राधे राधे, आप सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, NDA CDS और इसके साथ SSC MTS इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है उसको आप अपने तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी जो हो रही है, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये दोनों का इक्विवेलेंट करके अगर हम चले तो हम अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस शानदार से सेशंस को कंडक्ट करने के लिए? तो आइए मैं मूव करता हूं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, और बिल्कुल कंसेप्चुअल चलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए हम लोग चलेंगे। मैं 3 एग्जाम को कवर करूंगा, NDA CDS और साथ साथ में MTS के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं साथ लेकर चलूंगा। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं PQRS। इसको PQRS कहा जाता है, और NDA के पेपर में और CDS के पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं या CGL मेंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC प्री का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है, तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने मान लीजिए ग्रामर सेक्शन पढ़ लिया, वॉकेब पढ़ लिया, लेकिन ये PQRS की हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो भाई अगर हम PQRS की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन कहीं ये जो PQRS है इसमें भी ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कह रहा है, पहले तो आप आंसर बता दीजिए फटाफट। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले 100 से 200 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए मात्र 1 मिनट और मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 30 सेकंड के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आपको कोई भी हिंट मिलता है, अगर आपको जैसे लगता है कि Q से स्टार्ट होगा और इसमें Q का ऑप्शन मान लो 1 है, तो उस पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। ऐसे नहीं कि बस उसी पे दूसरा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड देखिए कह रहा है कि द रेलवेज हैव लॉन्च, रेलवे ने लॉन्च किया है। तो भैया रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? अब देखिए इस लॉन्च के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कौन सा पेयर सही बनेगा? तो रेलवे हैव लॉन्च, क्या ये आएगा? वेयर वन कैन फाइंड, क्या ये आएगा? ऑन ए गूगल मैप, क्या ये आएगा? एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है। देखिए द रेलवे हैव लॉन्च एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या ये आएगा? या ये देख लीजिए द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6500 ट्रेन्स, कौन सा आएगा? आप इनमें से आप आंसर देखिए, आपके सामने दे रखा है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो रेलवे हैव लॉन्च ऑन ए गूगल मैप, ये जो लॉन्च है इसका ट्रिक है कि यहाँ पर लॉन्च के साथ क्या आता है? ऑन आता है, लॉन्च के साथ ऑन आता है। तो अब हमको इनमें से ये पता चल गया कि ये नहीं आने वाला है और ये नहीं आने वाला है, यानी 2 ऑप्शन आपके पास है, A या B। अब हम आगे देखते हैं कि ऑन ए गूगल मैप के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो रेलवे ने लॉन्च किया है कहाँ पे? गूगल मैप के ऊपर। क्या लॉन्च किया है? एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी Q के बाद R का पेयर बन रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ भी Q के बाद R है और यहाँ भी Q के बाद R है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस है, यानी आपको आगे भी पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं, द रेलवे हैव लॉन्च ऑन ए गूगल मैप एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ तक हो गया। अब आपको देखना है कि इस फॉर्म के बाद इसने यहाँ लिखा है वेयर वन कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकता है, क्या खोज सकता है? एग्जैक्ट लोकेशन को खोज सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस आर के बाद एस नहीं आएगा, आर के बाद आपका
क्या हो जाएगा पी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने इस एक क्वेश्चन को में क्या सीखा आपने, तो पहला चीज आपने सीखा कि लॉन्च के साथ हमने प्रीपोजिशन का यूज किया ऑन, लॉन्च ऑन, कहाँ पे लॉन्च किया, गूगल मैप पे लॉन्च किया है ना। अब ये इसके बाद क्या लॉन्च किया, वहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को लॉन्च किया है। इसके बाद जहाँ पे पा सकता है, वेयर वन कैन फाइंड, जहाँ पे कोई भी सर्च कर सकता है द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 6500 ट्रेन्स। सो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको देख लीजिए, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम्स में और सीडीएस 2013 के पेपर में ये पूछा गया था। अब आप इसको देखिए एक बार और इसके आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा, क्या ट्रिक लगेगा इसमें, कौन से ट्रिक के साथ हम लोग काम करेंगे। कह रहा है कि द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड, यानी मैनेजमेंट जो है वो राजी होने के बाद सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड, यानी एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमति होने के बाद। अब इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन लिखा है द वर्कर्स, ये पहले इसमें PQRS, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब ये कह रहा है इसको आपको रीअरेंजमेंट करना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग P से ही होगा। द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड, यानी मैनेजमेंट जो है वो पहले एग्री हुआ, द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड, तो स्टार्टिंग P से होगा। और P के कितने ऑप्शन है, 1 2 3, यानी 3 ऑप्शन है, तो ये वाला खत्म हो गया। अब आपको देखना है कि P के बाद Q आएगा, P के बाद S आएगा, P के बाद R आएगा। तो देखो यहाँ पे हैविंग एग्रीड, क्या एग्रीड हुआ, मैनेजमेंट ने क्या एग्रीड हुआ, तो एग्रीड हुआ टू इंक्रीज देयर वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी, वेतन, यानी मजदूर जो काम करते हैं उसके एवज में जो उनको रकम दिया जाता है उसको हम इंग्लिश में वेजेस कहते हैं। और याद रखिएगा वेजेस के बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और वेजेस का एक मतलब होता है परिणाम यानी रिजल्ट, और यदि वेजेस का मतलब रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, तब हम इस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा द wages of sin is या आर डेथ, ये क्वेश्चन लिखा। तो यहाँ पर वेजेस जो है, ये वेजेस का क्या मतलब है, ये वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट सॉरी, इस सिन का मतलब होता है पाप, और डेथ का मतलब आप समझ ही रहे हो। इसका मतलब अगर जो पाप करोगे तो इसका जो परिणाम निकल के आएगा वो क्या होगा, डेथ होगा। तो यहाँ पे वेजेस का क्या मतलब हुआ, वेजेस का मतलब हुआ रिजल्ट, तो आंसर क्या आएगा, ईच। लेकिन यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या होता है, एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, जिसको आप वेतन कह सकते हैं। तो जब इसका सैलरी मतलब होता है तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड, एग्रीड के साथ हम यहाँ पे टू लगाएंगे, यानी P के साथ R का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब आप देखो P के साथ R का कॉम्बिनेशन कहाँ है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट, फाइनली आपका आंसर ये होगा। लेकिन चलिए हम लोग आगे भी चेक कर लेते हैं। द मैनेजमेंट हैविंग एग्रीड टू इंक्रीज देयर वेजेस, द वर्कर्स कोल्ड ऑफ, यहाँ पे फिर से एक सीखने वाली बात है, कोल्ड ऑफ। कोल्ड ऑफ का क्या मतलब होता है, तो भैया कोल्ड और ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी रद्द करना। जब मैनेजमेंट मान गया कि उनका वेतन को बढ़ाया जाएगा तो जो काम करने वाले थे मजदूर वगैरह, उन्होंने स्ट्राइक को क्या कर दिया, रद्द कर दिया और अपने काम पे वापस लौट गए, एंड रिटर्न टू वर्क, यानी क्यू के बाद एस का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है। अगर आपको एक भी ऑप्शन दिखता है जिससे कनेक्ट हो रहा है, आप फटाफट उसको करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। चलिए
अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और सीखने को कुछ मिल रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कंटिन्यू एनडीए सीडीएस का क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ने वाले हैं। आपने इतने दिन क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे और आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी आप देख रहे हैं इनको लिखते हुए जरूर चलिएगा, तभी बेनिफिट होगा, केवल वीडियो देखने से बेनिफिट नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है और ये भी सीडीएस 2013 में ही पूछा गया था। यानी फ्रेंड, मैं जो भी आपको करा रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और अगर मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए 90% रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले काम करना है, बेसिक चीज़ों को पढ़ लेना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस करना है। और ये सारी चीज़ें बेनिफिट तभी देगी जब आप वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से शुरू से लास्ट तक देखेंगे। स्किप करके देखने से भैया कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। तो भैया टाइम वेस्ट करने तो आप यहाँ आए नहीं हैं और ना ही मैं टाइम वेस्ट कराने आया हूँ। सो ध्यान रखिएगा, कंटेंट पढ़ना है, तरीके से जुड़ जाइए, बहुत ईमानदारी से और दिल से पढ़ाता हूँ और आप भी ईमानदारी और दिल से पढ़ने का काम करिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इंडियन वुमेन वांट्स। इंडियन वुमेन जो चाहती है, क्या चाहती है? अब आप इनमें से ये क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में भी बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके 3 घंटे में भी नहीं बनेगा। यानी अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अगर कोई भी क्लू मिल गया तो इंडियन वुमेन वांट्स। अब आपको देखना है इस वांट्स के बाद हमें क्या लिखना है, किससे हमें इसमें पेयर बनाना है। तो आप देखिए, इंडियन वुमेन वांट्स, क्या इन आ सकता है? क्या प्रीपोजिशन आ सकता है इसके बाद? नहीं। क्या यहाँ पे एज आ सकता है? आप देख लीजिए, द इंडियन वुमेन वांट्स एज एन इक्वल पार्टनर, हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं, क्यू से कोई ऑप्शन है? हाँ, एक ऑप्शन है। आगे भी चेक करते हैं, द इंडियन वुमेन वांट्स, क्या एंड? द इंडियन वुमेन वांट्स एंड, तो यहाँ पे एंड कैसे आएगा? एंड नहीं आ सकता है यहाँ पे, इसका मतलब आर से स्टार्ट नहीं होगा। तो आर का ऑप्शन कौन है? ये है आर कैंसिल और ये आर कैंसिल। अपने पास 2 ऑप्शन बच गया। द इंडियन वुमेन वांट्स हर राइटफुल पीस, तो इसका मतलब ये जो इंडियन वुमेन है इसी के लिए तो यहाँ पे हर आया है मेरे भाई। यानी ये यहाँ पे अगर नाउन है तो इस नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा। यानी हम अगर ये पढ़ते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले में आता है, यानी नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे ये इंडियन वुमेन के लिए इसने क्या यूज किया है? हर का यूज किया है, यानी इसके बाद सीधा एस आएगा। यानी एस से ऑप्शन आपके पास कितना है? एक ही है। बस जैसे पता चला आपको आगे बढ़ जाना है, लेकिन हम लोग फिलहाल इसको और आगे देखते हैं। द इंडियन वुमेन वांट्स हर राइटफुल पीस, इसके बाद देखिए एज एन इक्वल पार्टनर, एज एन इक्वल पार्टनर इन ए मेल डिमांड सोसाइटी एंड इट इज नॉट टू मच टू डिमांड। तो बहुत अच्छा, इसका जो पेयर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एस, एस के बाद क्या आएगा हमारा? क्यू, और क्यू के बाद पी आर। तो ये हमका राइट ऑप्शन हो गया। किस ईयर का क्वेश्चन है भैया? सीडीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वाकई में आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को लाइक कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि इट इज ए वंडर दैट माइग्रेटरी बर्ड विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम फ्लाइंग 1000 ऑफ किलोमीटर्स। यानी PQRS 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किससे स्टार्ट होगा। क्या विदाउट से स्टार्ट हो सकता है? नहीं। तो जो इसमें Q ऑप्शन है ही नहीं। चलो ठीक है। क्या ऑलवेज से स्टार्ट होता है? ऑलवेज मैनेज, क्या ऑलवेज मैनेज? ऑलवेज मैनेज से पहले कुछ ना कुछ वर्ड्स तो उसने जरूर लिखा होगा। तो आर से स्टार्ट नहीं होगा। इसमें आर कोई ऑप्शन है? नहीं, आर से भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये फ्लाइंग लिखा हुआ है, फ्लाइंग से स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि फ्लाइंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो इस वर्ब से पहले हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए। तो भैया यहाँ पे एस से भी कोई ऑप्शन, ये है और ये ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। तो स्टार्टिंग किससे होगा? या तो पी से, सॉरी केवल पी से स्टार्ट हो सकता है, ए या डी, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन राइट हो सकता है। फटाफट कमेंट में लिख के बता दो कौन सा आंसर होगा।
कह रहा है इट इज़ ए वंडर डेट माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसी चिड़िया जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने खाने की खोज में, इन द सर्च ऑफ फूड, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इट इज़ ए वंडर डेट माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ तो पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब देखना है कि पी के बाद क्या आएगा, क्या क्यू आएगा या एस आएगा। तो इट इज़ ए वंडर डेट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हजारों किलोमीटर उन लोग क्या करती है उड़ने के बाद, यानी पी के बाद एस से स्टार्ट होने वाला है। तो पी का पेयर एस से कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये राइट ऑप्शन हो गया आपको। एग्जाम्स में इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ आप एक बार चेक कर लीजिए। इट इज़ ए वंडर डेट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, इसके बाद विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम। तो यानी ये क्यू के बाद आंसर क्या पेयर बन रहा है, आर पेयर बन रहा है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोग पी क्यू आर एस के अभी से लेकर और आपके एग्ज़ाम तक, यानी आप अभी देख लो आज कितना तारीख है, आज 10 तारीख है, और इस 10 तारीख से और आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है 16 या 17 तारीख को। कितना ड्यूरेशन है, अगर रोज़ एवरीडे अगर आप 5 PQRS को सॉल्व करते हैं, ओनली 5, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। आगे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन के पैटर्न को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तैयार है आप इसे, चलिए। सो फ्रेंड, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और मैंने क्वेश्चन का पैटर्न इस बार चेंज कर दिया है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए। कह रहा है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मेन। कह रहा है उम्र और अनुभव इंसान को बुद्धिमान बनाता है। सो फ्रेंड, जैसे आपने क्लास में पढ़ा था ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पेयर वर्ड में आते हैं, यानी एक दूसरे के साथ आते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो आप हमें बताइए कि एज और एक्सपीरियंस, यानी ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, एंड से जोड़ा गया है और ये पेयर नाउन का काम कर रहा है। तो अगर ये पेयर नाउन कर रहा है तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ब्रिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रिंग प्लूरल है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। तो जो आपको आता है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को जरूर नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विंस द सिविल वॉर देयर विल बी लिटल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री, यानी जो भी सिविल वॉर को जीतेगा तो लिटल यानी ना के बराबर खुशी होगी उनकी जीत पर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वार होता है, युद्ध होता है, तो दोनों तरफ से लोग मरते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एक आदमी मान लो जीत भी जाता है, लेकिन उसके भी तो बहुत सारे सैनिक मरे होते हैं, और जो हार जाता है उनके भी बहुत सारे सैनिक मरे होते हैं। तो ये कह रहा है लिटल, लिटल मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस को बताता है। चलिए, फिलहाल आपको यहाँ यूज़ करना है कि क्या आएगा, विच एवर आएगा, हु एवर आएगा, व्हेन एवर आएगा, या व्हाट एवर आएगा। तो यहाँ जीतने की बात कर रहा है, यानी विंस जो है यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और कौन जीतेगा, जो 2 लड़ेंगे आपस में वो जीतेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हु, और हु के साथ हम यूज करने वाले हैं एवर, यानी आंसर होगा हु एवर विंस। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे। अच्छा, ये देखिए, विच के साथ जब एवर लगता है, हु के साथ एवर लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा नहीं करना। जैसे ऐसे नहीं कि मम्मी पापा देख रहे हैं, बेटा कॉपी लेके बैठ गया, या कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, इधर अंदर तो गाना चल रहा है और इधर कॉपी पे, तो ऐसे दिखावा नहीं करना है, पढ़ाई करना है मस्ती के साथ। देखो इधर, वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज़ नॉट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है, वैसा होता नहीं है लेकिन दिखावा करता है। तो दिखावा करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। क्या हाइपोक्राइट कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं, कोनोइजियर कहते हैं, या फिर एडेप्ट कहते हैं। तो मतलब समझ लेते हैं। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी टाइप के लोग, जो घमंडी होते हैं उनको एरोगेंट बोलते हैं।
कोनोइजियर का मतलब होता है कला पारखी, यानी जिनके पास कला का ज्ञान होता है उनको हम बोलते हैं कोनोइजियर। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी निपुण होता है, प्रोफिशिएंट होता है, स्किलफुल होता है, उसको हम बोलते हैं एडेप्ट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है दिखावा करने वाला व्यक्ति, यानी वो होता नहीं है लेकिन दिखावा करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे कह रहा है वन हु पोजेस मेनी टैलेंट, मतलब वन हु मतलब ऐसा व्यक्ति, पोजेस का मतलब जो रखता है, मेनी मतलब एक से ज़्यादा, टैलेंट का मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। जो एक से ज़्यादा टैलेंट को रखता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एडेप्ट, यानी अभी अभी पढ़ाया, निपुण जिसको बोलते हैं, प्रोफिशिएंट स्किलफुल उसको। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास एक से ज़्यादा, बहु मतलब मोर देन वन टैलेंट को बोलते हैं हम वर्सेटाइल। तो ऑब्वियसली ये आपका राइट आंसर हो गया। बाकी के देख लो, नोविस, नोविस का मतलब होता है न्यू बिगिनर, लर्नर, नौसिखिया जिसको आप बोलते हैं, और इसका उल्टा शब्द यहाँ पे लिखा है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे नया पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? नोविस। लेकिन जो लोग बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं वो क्या हो गए? वेटरन हो गए। यानी जिस काम में आपको एक्सपीरियंस कम है उसको हम नोविस कहते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको हम कहते हैं वेटरन। तो मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हम लोगों ने PQRS पढ़ा, फिर यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखे, और फिर ये वन वर्ड्स के क्वेश्चन देखे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन है ये आप SSC MTS 2020 यानी 2020 का क्वेश्चन है, पूरा ही कंप्लीट। और इन क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत कम टाइम का यूज़ करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टाइटन वंस बेल्ट, यानी आपने जो बेल्ट पहना है ना इसको टाइट कर लो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है। टाइटन योर बेल्ट यानी अपनी बेल्ट को टाइट कर लो, और बेल्ट को टाइट करने के लिए मतलब ये होता है कि टू कट वंस एक्सपेंडिचर, यानी अपने खर्चे को कम करना। ठीक है, याद रहेगा, अपने खर्चे को कम करना। तो सी आपका जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टू कट वंस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। 11 नंबर क्वेश्चन आपने अभी अभी देखा, जब मैं PQRS पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है एग्जाम में वही क्वेश्चन पहले करना है जो आपको 100% श्योर है कि आपको आता है। ठीक है, इससे आपके स्कोर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे कह रहा है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। बियर फ्रूट यानी उत्पन्न करना। फ्रूट का मतलब होता है फल। तो फल कब उत्पन्न, अगर मान लो निकलता है फल, बियर मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना, पैदा करना। तो जब पैदा करते हैं फल को, इसका मतलब हम पॉजिटिव रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रोड्यूस रिजल्ट। कह रहा है पीस ऑफ द पाई। अब पीस ऑफ द पाई, पाई 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 का मतलब होता है पैसा। पैसा में हम लोग शेयर करना, शेयर मनी इन बिजनेस, शेयर इन मनी और बिजनेस, यानी मनी और बिजनेस में हम क्या करते हैं? जो शेयर करते हैं वो हमारा बोलते हैं ए पीस ऑफ पाई। फटाफट मेरे साथ बोल दीजिए। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब होता है टू कट वंस एक्सपेंडिचर। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। बियर फ्रूट का मतलब होता है प्रोड्यूस रिजल्ट करना। पीस ऑफ द पाई का मतलब होता है शेयर इन मनी और बिजनेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशंस को मैं एंड करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इडियम फ्रेजेस का मैंने स्टार्ट किया है A to Z सीरीज, जिसमें मैंने 20 सीरीज को पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके 20 सीरीज को देखें। और साथ साथ में MTS का पूरा सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4 उनके प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं मेरे क्लास को। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू ऑल।